तारीफ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तमाम खुदावन के प्यारों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज है। दोस्तों, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं, खुदावन आप लोगों को बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक जिंदा खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द हो। खुदावन आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के सुहानी सुबह के लिए, और बख्श दे कि आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगी में बहुत बाबरकत हो और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ करते हैं दोस्तों। और डिवोशन शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली डिवोशंस जो हैं वो आप लोगों तक बिला तातुल पहुंचती रहें। खुदाम की सलामती आप लोगों के साथ रहे। और वक्त है कि हम खुदाम की हम्दो तारीफ़ करें और आज के इस खूबसूरत दिन का आगाज़ खुदाम की खूबसूरत हम्दो सना के साथ करें। क्वायर रोज़ की तरह आज हमारे साथ मौजूद है, और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की बड़ी ही खूबसूरत हम्दो तारीफ करते हैं और बड़ा खूबसूरत गीत लेकर आप लोगों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, खुदाम की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत हमदो सना के लिए। और हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं क्वायर के जवानों के लिए कि जिनकी वसातत से हर रोज़ हम तक एक खूबसूरत हमदो तारीफ का सिलसिला जो है ये पहुंचता है। खुदाम उन लोगों को बरकत दे। और वक्त है कि हम खुदाम के पाक और ला तब्दील कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाम के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और आइए देखें खुदाम के कलाम में हमारे लिए आज का पैगाम क्या है। और खुदा के कलाम में यूं दर्ज किया गया, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाम बुजुर्ग कदूस मेहरबान आसमानी खुदा,
इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन इसको अपने दिल में रखें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस का अदब ये बात हमें बयान करता है कि एक रोज़ खुदा ने नूह से बात की और खुदा ने नूह से ये कहा कि ज़मीन पर शरारत बहुत बढ़ गई, ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई है और अब वो वक्त आता है कि मैं ज़मीन पर मौजूद तमाम शरीरों को नीस्त कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, ख़त्म कर डालूंगा। इसलिए तू वक्त ज़ाये किए बगैर फौरी तौर पर एक कश्ती बना जैसा मैं तुझे बताऊं, और मैं चाहता हूं कि तू और तेरा घराना और ज़मीन पर के चरिंद परिंद जो हैं वो महफूज रहें। और कलाम हमें ये बात बयान करता है कि मुकद्दस नूह ने उसी तौर से जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था वैसा ही उस पर अमल किया, और जैसे जैसे खुदा मुकद्दस नूह को बयान करता चला गया, जैसे जैसे खुदा मुकद्दस नूह को कश्ती के हवाले से आगाही देता गया, मुकद्दस नूह जो है वो उस कश्ती की तामीर में लग गया। और यहाँ पर हमें ये बात दिखाई देती है कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त बात है कि कलाम मुकद्दस में जिस तरह से ये फरमाया गया कि मुकद्दस नूह जो हैं वो खुदा पर ईमान रखते थे, और खुदा ने मुकद्दस नूह को ये बात बयान कर दी थी कि 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश बरसेगी और सैलाब आएगा, और मैं सैलाब के थ्रू पानी के ज़रिए ज़मीन पर के तमाम शरीरों को हलाक करूँगा। और मेरे दोस्तों, ये वो ज़माना था कि जहाँ मुकद्दस नूह ने ना तो 40 दिन बरसती हुई बारिश देखी थी, ना ही उन्होंने कभी कश्ती को सामने अपने देखा था, ना ही उनके पास कोई ऐसा वेदर मैप था कि वो जान सकते कि ये कब हवा का प्रेशर जो है ये आएगा, कब बादल जो हैं वो हमारे एरिया में बरसेंगे। ना ही कोई सैटेलाइट का ज़माना था तो सिर्फ कलाम खुदा। अगर उनके पास कुछ था तो खुदा के ज़बान मुबारका से अदा हुए वो अल्फाज थे जिन पर मुकद्दस नूह को मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल भरोसा था, और यकीन मुहकम लेकर वो उस कश्ती की तामीर में लग गए। और बाइबली अदब हमें ये बात भी बयान करता है कि जिस वक्त वो इस कश्ती की तामीर कर रहे थे तो लोग मुकद्दस नूह को ठट्ठों में भी उड़ाते रहे, लोगों ने उसका मजाक भी बनाया, लेकिन वो शख्स जो कि खुदा का चुनिंदा शख्स जो खुदा पर ईमान रखता था वो अपने उस काम में लगा रहा। वो वक्त आन पहुंचा कि जब बारिश का आगाज हुआ और 40 रोज तक बारिश खूब जमकर बरसी, जमीन के सोते खुल गए और सैलाब बढ़ने लगा। और खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि वो वक्त आन पहुंचा कि जब सैलाब की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि ज़मीन पर के मौजूद तमाम नरास्त और तमाम नस्ल इंसानी सिवाय मुकद्दस नूह और उनके घराने के तमाम रुए ज़मीन पर बसने वाले लोग जो हैं वो हलाक हो गए। और मेरे दोस्तों, महफूज कौन रहा? मुकद्दस नूह, उनका घराना और ज़मीन पर के चरिंद परिंद। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात क्या है कि मुकद्दस नूह जो हैं वो महफूज क्यों रहे, वो महफूज किस तरह रहे? और खुदा का कलाम ही हमें ये बात बयान करता है कि वो इसलिए महफूज रहे क्योंकि उन्होंने खुदा पर कामिल यकीन और भरोसा रखा। लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहनों, गौर तलब बात यह है कि ज़माना फिर से मुकद्दस नूह के सैलाब वाला आना चाहता है, क्योंकि अब हम दुनिया के इख्तिताम पर मौजूद हैं, आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, तो अब देर किस बात की है? मेरे भाई और मेरी बहनों, खुदा को मत आजमाइए। कोई नहीं जानता कि कब ज़मीन और आसमान का इख्तिताम हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि कब खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी हो जाएगी। लेकिन आज हमें इस बात को याद रखना है और इस बात पर फोकस करना है कि जिस तरह मुकद्दस नूह और उनका घराना उस कश्ती के दरवाजे से एंटर होकर उस कश्ती में दाखिल हुए और
उनकी जिंदगियां जो हैं वो उस बारिश और सैलाब से बच गईं और वो जिंदा रहे। उसी तरह आज एक निजात का दरवाजा यानी खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मौजूद है, जो हमारी जिंदगियों को भी हमेशा की मौत से बचाना चाहता है। और आज याद रखिए कि अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 10वें बाब की 9वीं आयत को पढ़कर देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि दरवाजा मैं हूं और अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो निजात पाएगा। और आज मेरे भाई और मेरी बहनों इस बात को समझ लीजिए कि वो निजात का दरवाजा मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। आइए आज उस निजात के दरवाजे में दाखिल हों ताकि हमेशा की निजात और हमेशा की जिंदगी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने, आपकी जिंदगियों का हिस्सा बने और आप सब हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। खुदावन की सलामती और खुदावन का फजल हमेशा आप लोगों के साथ रहे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कदूस रहीम आसमानी खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने जिंदा कलाम को हम तक पहुंचाया है। खुदावन इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक हमें अता फर, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारा कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन।